एडसेंस का अप्रूवल तो आपको मिल गया, लेकिन आर्टिकल पर फिर भी एड्स शो नहीं हो रहे, बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, ये मेरा एक आर्टिकल है, नेचुरल रेमेडीज़ फॉर इवन स्किन टोन। ठीक है, ये मैंने 18 अगस्त 2021 में लिखा था। इस पर आप देख सकते हो काफ़ी सारे एड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, इसके जस्ट नीचे भी है, फिर एक ऐड है, उसके बाद फिर अगर मैं आपको लास्ट में दिखाऊं आर्टिकल के, तो यहाँ पे भी आपको कुछ कुछ एड्स दिखेंगे बीच बीच में। ये देखो, ये वाला, और यहाँ पर आपको फुटर में भी ऐड दिखाई दे रहे हैं। तो टेंशन वाली बात नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि किस तरीके से, कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने पर्टिकुलर ब्लॉग पर एड्स को चालू कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बीच में स्किप मत करना। ये मेरा एक पर्टिकुलर आर्टिकल है, फूड फॉर ग्लोइंग स्किन, और इसके थ्रू ही हम समझेंगे कि आर्टिकल लिखने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है, ये जो टाइटल है ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। यही आर्टिकल का जो टाइटल है, फूड फॉर ग्लोइंग स्किन, ये आपको अपने फर्स्ट पैराग्राफ में यूज़ भी करना है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यूज़ करा। और जो इंट्रोडक्शन की लाइन्स है शुरू की, ये जो 3 लाइन है, ये बस 2 या मैक्सिमम 3 लाइन्स ही रखना, इससे ज़्यादा मत रखना। फिर उसके बाद जो मेन हेडिंग है, यही जो टाइटल था, ये हमें यहाँ पर एज अ हेडिंग 2 यूज़ करना है। सबसे पहले हेडिंग में हेडिंग 2 होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, और 24 साइज़ का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा सा इंट्रो और दिया है मैंने, मर्ज़ी आपकी दे भी सकते हैं, नहीं भी। फिर मैंने ये जो पिक्चर है ये यूज़ करी है। यहाँ पर ये पिक्चर मैंने यूज़ करी है, इसको मैं लास्ट में बताऊंगी भी कि कैसे आप पिक्चर को फाइनल करोगे और अपने ब्लॉग के बीच में लगाओगे। फिर जैसे ये छोटी छोटी हेडिंग्स मैंने यूज़ करी है, बस मैंने बोल्ड रखी है और 20 पिक्सल की रखी है। ठीक है, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं रखा। फिर ऐसे ही मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है। आर्टिकल के बीच में आपको एक दूसरी वेबसाइट का लिंक भी डालना है, जो बाहर आउटसाइड किसी भी वेबसाइट से कनेक्ट करती है। जैसे किसी भी वर्ड को आप हाईलाइट करके और दूसरे की वेबसाइट में उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने ये वाली लाइंस जो है ये बोल्ड कर रखी है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये लाइंस, वॉलनट्स हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डार्क सर्कल्स, ऑल्सो मॉइस्चराइजर एंड ब्राइटन्स योर स्किन। तो ये जो पूरी की पूरी लाइंस है, ये मैंने दूसरे आर्टिकल से ली है, किसी दूसरे के आर्टिकल से मैंने इनको लिंक कर दिया है। ठीक है, तो ये भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटलिंकिंग इसको बोलते हैं। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, सबसे नीचे आना है जो भी आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, हेडिंग्स देखनी है आपको, सारी की सारी आपकी हेडिंग्स यूज़ कर रहे हो आप, अच्छे से नहीं कर रहे हो, सब पर टिक होना चाहिए। ठीक है, सब पर टिक है। उसके बाद फिर आपको राइट साइड पे ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले ये है कि कैटेगरी चूज़ करनी है आपको अपने ब्लॉग की। मेरी कैटेगरी है ब्यूटी, तो मैंने यहाँ पर ब्यूटी पर टिक कर दिया है। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपको यहाँ टैग्स लगाने हैं, गूगल से आप टैग्स ले सकते हो अपने आर्टिकल के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एक फ़ीचर इमेज भी सेट करनी है, ये भी मैं बताऊँगी कैसे सेट करनी है और कितने पिक्सल की सेट करनी है। फिर आपको ये जो फोकस कीवर्ड्स है, ये जो आपका मेन टाइटल है, वही टाइटल आपको यहाँ फोकस कीवर्ड में यूज़ करना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, और जो भी प्लगइन आप यूज़ कर रहे हो उस प्लगइन के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि एसईओ अच्छे से हो। ठीक है, जितनी भी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आपके टाइटल की रीडेबिलिटी है, आपके कंटेंट की रीडेबिलिटी है, ये सारी की सारी आपको अच्छे से रखनी है। और यही चीज़ मैंने नीचे एक्सप्लेन करी थी, जो भी प्लगइन आप यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपकी हेडिंग्स जो है उन पर टिक होना चाहिए, तभी आपका टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है वो आपका शो करता है। ठीक है, तो ये तो होगी बेसिक चीज़ें। अब क्या करना है आपको, हेडिंग 2 जो है वो आपको मेन हेडिंग्स की जगह पे यूज़ करनी है। जैसे यहाँ पर हमने हेडिंग 2 यूज़ कर दी है, और फिर उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखाती हूँ हेडिंग 2 और भी जगह मैंने यूज़ करी हुई है, क्योंकि हेडिंग 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको यूज़ करनी होती है। जैसे कि ये रहा सुपर फूड्स लाइक ब्रोकली एंड केल, ये भी मैंने हेडिंग 2 में यूज़ करी है। फिर उसके बाद नीचे आ जाओ, ये फूड एंड ड्रिंक टू अवॉइड, ये भी हेडिंग 2 में यूज़ करी है। ठीक है, फिर अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो वो भी हेडिंग 2 में ही है, लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है आप अपने आर्टिकल में लिख सकते हो, मर्ज़ी है आपकी, मैं हमेशा लिखती हूँ ऑल्सो रीड, क्योंकि जो बंदा आपके ब्लॉग को पढ़ रहा है ऑनलाइन, तो वो फिर इन सब को भी एक बार ज़रूर देखेगा, तो इसके थ्रू वो यहाँ तक भी पहुँचेगा। तो इसलिए मैं इसको हमेशा हेडिंग 3 में रखती हूँ। ठीक है, और ये कुछ मतलब बाकी जो मेरे ब्लॉग्स हैं, बाकी आर्टिकल्स हैं, उनके लिंक को मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो ये तो था मेन सारी चीज़ें। और उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि 2 और ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आपको अपने जब आप अपने ब्लॉग को लिखते हो तो आपको ये भी साइड बाय साइड ओपन करके रखने पड़ते हैं। एक तो है ये रीसाइज पिक्सल, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और दूसरा है पिक्सल। ये देखो, ये रीलोड हो गया, इसको भी छोड़ते हैं, पहले अपने ब्लॉग पर आ जाते हैं वापस। हाँ, तो गाइज़ अब मैं आपको बताऊंगी कि ये इमेज मैंने कहाँ से ली है। तो मैं इसके लिए जाऊंगी पिक्सल पर,
और यहाँ पर मैं लिखूँगी, सपोज करो ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स में यहाँ पर सर्च करूँगी, ये आ गया है। तो ग्रीन वेजिटेबल से जितने भी रिलेटेड फ़ोटोज़ है, ये ऐप जो है ये सारी की सारी फ़ोटोज़ आपको दिखा देगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी फ़ोटो आपको अच्छा लग रहा है उस फ़ोटो को आपको इस साइट से डाउनलोड करना है। डाउनलोड, देखो कितने सारे ये फ़ोटोज़ आपके सामने दिखा रहा है, कितने अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ हैं और ये बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है। तो ये सारी की सारी फ़ोटोज़ जो भी आपको पसंद आ रही है, कोशिश करना कि इसी पिक्सल में हो, हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में हो। फिर आपको यहाँ से वो डाउनलोड करके और इधर रीसाइज पिक्सल में आपको वो फ़ोटो अपलोड करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ, कोई भी फ़ोटो जो आपने पहले से अपलोड अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखी हुई है, उस फ़ोटो को आप यहाँ पर रीसाइज पिक्सल पर जाकर अपलोड कर सकते हो। तो गाइज एग्जाम्पल के लिए मैंने ये फ़ोटो पिक्सल से डाउनलोड करी है और इसी फ़ोटो को मैं आपको बताऊंगी कि क्या साइज़ आपको रखना है अपने फीचर्ड इमेज के लिए भी, और जो ब्लॉग के अंदर आप अपनी इमेज फिट करोगे उसके लिए। जो इसका पहले से जो पिक्सल सेट होके आया है वो बहुत ज़्यादा है, वो हम यूज़ नहीं कर सकते अपने ब्लॉग में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ फिक्स्ड आस्पेक्ट रेशो पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको यहाँ पर लिखना है विड्थ में 500, ठीक है। विड्थ में आप लिखोगे 500 तो ऑटोमेटिकली इसकी हाइट निकल के आ जाएगी। फिर आपको रीसाइज पर क्लिक करना है और अपनी पिक्चर को डाउनलोड कर लेना है। तो उससे क्या होगा, ये देखो रीसाइज मैं आपको करके दिखाती हूँ। रीसाइज आप कर दोगे तो ये वो फोटो है, ये वो पिक्सल साइज है जो आपको अपने ब्लॉग में यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। इधर ऐड मीडिया पर जाके यहाँ ऐड मीडिया लिखा हुआ है और फिर आपको ये फोटो वहां से सिलेक्ट कर लेनी है। जो फोटो मैंने आपको भी मॉडिफाई करके दिखाई है ये वाली, ये फोटो आपको यहाँ ऐड मीडिया पर जाके अपने ब्लॉग के अंदर और यहाँ पर ये पिक्चर आ जाएगी। किस पिक्सल में, 500 इंटू 370 के पिक्सल में। सिर्फ आपको 500 लिखना है और ऑटोमेटिकली हाइट को ये डिटेक्ट कर लेगा। अब अगर हम बात करें फीचर्ड इमेज की, जो फीचर्ड इमेज हम यहाँ, ये वाली फीचर्ड इमेज जो होती है जो हम यूज़ करते हैं, अगर हम इस इमेज की बात करें तो इसको कैसे चेंज करना है, तो इसी पिक्चर का हम एग्जाम्पल लेंगे। इसी पिक्चर का फीचर्ड इमेज के लिए हम इसको फिक्स्ड आस्पेक्ट रेशो से हटा देंगे, अनचेक कर देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 1200 इसकी विड्थ और 628 इसकी हाइट। फिर इसको रीसाइज कर देंगे। यही साइज आपकी फीचर इमेज का साइज होना चाहिए। ये देखो, अब ये हमारी फीचर्ड इमेज बिल्कुल सही तरीके से निकल चुकी है। फिर यहाँ पर हम गो टू डाउनलोड कर देंगे और गो टू डाउनलोड करने के बाद क्लिक टू डाउनलोड पर क्लिक करके ये पिक्चर आपकी डाउनलोड हो जाएगी। और डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ फिर से अपने आर्टिकल के अंदर जाकर और आपको ये फोटो जो है यहाँ पर फीचर इमेज पे लगा देनी है। और जो टाइटल आप इस पिक्चर का और इस फीचर इमेज की पिक्चर का रखोगे, ठीक है, दोनों का जो टाइटल होगा, जो ऑल्ट टेक्स्ट होगा, वो आपका इस ब्लॉग की मेन हेडिंग होगी, ठीक है, जिससे कि गूगल का जो बोट है उसको पता चल जाए कि आप इस पिक्चर को इस मेन ब्लॉग के लिए यूज कर रहे हो। यही टाइटल यूज करोगे आप अपनी दोनों पिक्चर्स में। और ये है कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको ध्यान में रखनी है वाइल राइटिंग अ ब्लॉग, ठीक है। सबसे पहली टिप है, जो आपका टाइटल है वो ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। दूसरा है, जो इमेज आप अपने ब्लॉग के बीच में इंसर्ट कर रहे हो उसका पिक्सल ये होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। थर्ड है, आपकी जो मेन हेडिंग्स हैं उनको आपको H2 में रखना है, हेडिंग 2 में ये साइज, ओके। और 1 या 2 हेडिंग आपको हेडिंग 3 की बनानी है, ये वाले साइज की। उसके बाद आपको अपने खुद के ब्लॉग में कुछ लिंक्स डालनी है आपके प्रीवियस वाले ब्लॉग्स की, ओके, 4 से 5। फिर आपको अपना SEO बहुत ज़्यादा अच्छा रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है कि जितने भी पैराग्राफ्स आप अपने ब्लॉग में लिख रहे हो वो पैराग्राफ्स आपकी 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक पैराग्राफ कोशिश करो 2 लाइन का या मैक्सिमम 3 लाइन, लेकिन 4 लाइन का मत रखना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी फीचर्ड इमेज, ओके, फीचर्ड इमेज लगाना और इस पर्टिकुलर रेशो में लगाना। और यार गाइस, अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आपके ब्लॉग पर एडसेंस के एड्स शो नहीं हो रहे तो आपको क्या करना है, आपको अपने उस ब्लॉग का URL कॉपी करके गूगल सर्च कंसोल URL इंस्पेक्शन में डाल देना है और इंडेक्स करना है रिक्वेस्ट, ओके। तो फिर 12 घंटे के अंदर अंदर आपका जो आर्टिकल है वो दोबारा से इंडेक्स हो जाएगा और होपफुली उस पर एड्स भी शो होंगे। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन अभी भी अगर आपको कोई भी टाइप का डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको रिस्पॉन्स दे दूंगी।